लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कितने लोगों को रंगदारी मांगने का या फिर हत्या करने का या फिर जान से मारने का धमकी देश के कई लोगों को दिया गया है, जिसमें पप्पू यादव भी शामिल है, सलमान खान भी शामिल है, बाबा सिद्दीकी के मौत होने के बाद उनके लड़के जिशान सिद्दीकी भी शामिल है। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई ऐसे साइबर क्रिमिनल हैं जो अपने आसपास के बाजारों में मध्यस्थ परिवारों को या कह सकते हैं कि व्यवसायियों को फोन करके खुद को लॉरेंस बिश्नोई का और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का आदमी बता करके और रुपयों की उगाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही घटना गोपालगंज जिले के बरौली बाजार से निकल करके आई है, जहां डॉक्टर बीरेश कुमार और डॉक्टर मामून याहिया राही इन दोनों डॉक्टरों सहित 3 अन्य लोगों पर व्हाट्सएप पर कॉल करके और ऐसे लोग कॉल करके और खुद को लॉरेंस बिश्नोई के आदमी बता करके और एक तरीके से रंगदारी का मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बरौली थाना में 30 अक्टूबर को डॉक्टर बीरेश कुमार की तरफ से एक आवेदन दिया गया है और उस आवेदन के उद्भेदन में सदर एसडीपीओ 2 यानी कि अभय रंजन जी ने एसआईटी का टीम बना करके इस मामले की उद्भेदन जब शुरू की गई तो आपको बता दें कि बरौली बाजार के दोनों डॉक्टरों सहित 3 अन्य लोगों से रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो 3 लड़के थे, उन तीनों लड़कों का पता पश्चिम चंपारण से निकला। पश्चिम चंपारण के बैरिया थाना के रहने वाले राजकिशोर प्रसाद का लड़का नीतीश कुमार, उसके बाद से पश्चिम चंपारण के ही जोगापट्टी थाना के हरपुरवा गांव निवासी चंद्रकिशोर प्रसाद कुशवाहा के 2 लड़के, एक का नाम दिलीप कुमार है और एक का नाम गुड्डू कुमार है। और इन 3 अपराधियों ने साइबर क्रिमिनल का ये लोग काम करते हैं, साइबर क्राइम का काम करते हैं और खुद को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का आदमी बता करके बरौली के 2 डॉक्टरों सहित 3 अन्य लोगों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1.5 लाख रुपयों की मांग की थी। बीरेश कुमार के आवेदन पर जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की तो तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिले के एसपी यानी कि पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है और उनके गैंग में इन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये छोटे मोटे साइबर क्रिमिनल हैं, साइबर क्राइम करते हैं और व्हाट्सएप पर कॉल करके एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर डॉक्टरों से पैसा उगाही करने का एक प्रयास किया है और इस प्रयास में असफल हो गए हैं। जबकि इस प्रयास में वे लोग असफल हो गए हैं इसलिए कि एसआईटी की टीम ने जब इस मामले के उद्भेदन में चंपारण पहुंचती है तो तीनों इस तरह के फोन करने वाले लड़कों को यानी कि दिलीप कुमार को, गुड्डू कुमार को और नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। और अवधेश दीक्षित ने इस मामले पर आकर के मीडिया के सामने वह बताते हैं कि मामले के उद्भेदन में ऐसा नहीं देखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का इन लोगों का गैंग के साथ इन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट है। और आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई और बाबा सिद्दीकी के मामले के बाद पूरे देश के युवाओं में और लड़कों में, खास करके बच्चों में एक तरह का क्रेज बन गया है कि हमको लॉरेंस बिश्नोई बनना है। हालांकि यह दूर दूर तक सही नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान के अनुसार चलने वाले इस देश में कोई इस तरह का अपराधी है कि कोई मर्डर करता है, हत्या करता है। कई लोग खुद को उसके गैंग का बता करके कई ऐसे लोगों से रुपयों की रंगदारी मांगते हैं। पप्पू यादव वाले मामले में भी आप देखे होंगे कि दिल्ली का कोई एक हकला आदमी जो पप्पू यादव को फोन करके और खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बता करके और इस तरह का धमकी दिया था। उसके बाद से आपको बता दें कि इस तरह के कई मामले देश के कोने कोने से निकल करके आए हैं। जो छोटे मोटे साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल और अपराधी हैं वे लोग खुद को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के आदमी बता करके और इस तरह का प्रयास करते रह रहे हैं। हालांकि जिसके पास यह प्रयास किया जा रहा है वे लोग जब थाने में जा रहे हैं, जो लोग डर जा रहे हैं वे लोग तो ठगे जा रहे हैं, लेकिन जो लोग उस कॉल के खिलाफ में थाने में अगर आवेदन दे रहे हैं तो बिहार की पुलिस इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है और उद्भेदन करने में इतनी तेज है कि अगले 48 घंटों के अंदर इस तरह के तमाम अपराधियों को या फिर कॉल करने वाले आदमियों को या फिर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का आदमी बताने वाले उन तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के और फिर कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये 3 लड़के जिसका नाम दिलीप कुमार है, गुड्डू कुमार है, नीतीश कुमार है, जो पश्चिम चंपारण के 2 लड़के जोगा पट्टी थाने के हैं और एक बैरिया थाना का है, ये तीनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चले कि दोनों डॉक्टरों के व्हाट्सएप पर कॉल किया गया और दोनों डॉक्टरों के व्हाट्सएप पर कॉल करने के बाद 1,50,000 रुपये की रंगदारी मांगी गई और यह भी कहा गया फोन पर कि अगर इस बात की सूचना प्रशासन को दिया जाएगा तो उन लोगों को जान से मार दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम और क्रेज इस तरह से देश में फैलाया गया है कि छोटे छोटे बच्चे और युवा अवस्था के वे तमाम लोग खुद को लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई मीम बन रहे हैं, कई रील बन रहे हैं, कई शॉर्ट्स वीडियो बन रहे हैं
और इस तरह के कई साइबर क्राइम करने वाले लड़के इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि हम लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हैं और रंगदारी मांग रहे हैं। लेकिन ये गनीमत है कि डॉक्टर वीरेश कुमार के तरफ से बरौली थाने में एक एफआईआर दी गई और इस एफआईआर देने के बाद इस मामले का खुलासा हो गया है। बाकी देश में इस तरह के अपराधी को लेकर के कह सकते हैं क्रिमिनल को लेकर के इस तरह का क्रेज बनना कहां तक जायज है। और अगर लॉरेंस बिश्नोई किसी का हत्या करवाता है और सामने आकर के कहता है कि इस हत्या का जिम्मेवारी हम लेते हैं, तो सरकार आखिर हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठी हुई है। खबर को खत्म करते हैं आपसे इस अनुरोध के साथ कि इस तरह के मामले को लेकर के, खास करके लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के और उसके गैंग के होने वाले देश के कोने कोने से वे लोग जो किसी किसी को फोन पर धमकी दे करके या फिर रुपयों की उगाही कर रहे हैं, इस तरह की खबरों को लेकर के और इस तरह के मामलों को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।